तो अर्जुन आके कहते हैं, जनार्दना, केशवा, अगर आपको लगता है कि नॉलेज यानी बुद्धि एक्शन से सुपीरियर है, तो फिर आप मुझे इस भयानक काम में, इस टेरेबल वॉर में ढकेल क्यों रहे हैं? आपके इन कंफ्यूजिंग लफ्जों से मेरी बुद्धि, मेरा अंडरस्टैंडिंग जैसे चकरा गया है। प्लीज मुझे आपसे बस एक चीज, एक डेफिनेट रास्ता बताइए जिससे मैं अपने हाईएस्ट गोल तक पहुंच सकूं, जिससे मेरा भला हो। देखिए, यहां अर्जुन की कंफ्यूजन कितनी जेन्युइन है। चैप्टर 2 के एंड में श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ की बात की, द मैन ऑफ स्टडी विजडम, और उससे पहले उन्होंने अर्जुन को कहा कि युद्ध करो बिकॉज इट्स योर ड्यूटी। तो अर्जुन के मन में एक सिंपल सा सवाल उठा कि अगर ज्ञान का रास्ता, पाथ ऑफ नॉलेज, इतना आला है, तो फिर ये एक्शन, ये लड़ाई, ये सब करने की जरूरत ही क्या है? वाई नॉट जस्ट सिट डाउन एंड मेडिटेट? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। शुड आई बी अ मैन ऑफ एक्शन और अ मैन ऑफ कॉन्टेम्पलेशन? इस पर श्री भगवान ने जवाब दिया, इस दुनिया में ओ ब्लेमलेस वन, दो तरह के रास्ते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था। एक है ज्ञान योग, ज्ञान का रास्ता, जो कॉन्टेम्पलेटिव लोगों के लिए है, जिनका झुकाव सोच विचार मंथन की तरफ है। और दूसरा है कर्म योग, एक्शन का रास्ता, जो एक्टिव लोगों के लिए है। तो श्री कृष्ण क्लियर कर रहे हैं कि ऐसी दो कैटेगरीज हैं। टेम्परामेंट का फर्क है। कुछ लोग नेचुरली इंट्रोवर्टेड होते हैं, अंदर की दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए है ज्ञान योग। और कुछ लोग नेचुरली एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, बाहर की दुनिया में काम करना उनका नेचर है, उनके लिए है कर्म योग। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक हैं। पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है। एक्शनलेसनेस का मतलब क्या है? क्या काम छोड़ देना ही आजादी है? कृष्ण कहते हैं, ना तो काम से दूर भागने से कोई एक्शनलेसनेस अचीव करता है, और ना ही सिर्फ रिनाउंस कर देने से, यानी संन्यास लेने से, कोई परफेक्शन तक पहुंचता है। ये लाइन बहुत बहुत डीप है। सोचिए इसके बारे में। हम सोचते हैं चलो सब छोड़ छाड़ के हिमालय चले जाते हैं, पर क्या सिर्फ फिजिकली काम छोड़ देना काफी है? कृष्ण कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्शन का असली सोर्स आपके विचार हैं, आपके डिजायर्स हैं। आप फिजिकली शांत बैठे हो सकते हैं, लेकिन मन में हजारों चीजें चल रही हैं, प्लानिंग, स्कीमिंग, सोचना। तो असली एक्शन तो मन में हो रहा है। इसलिए सिर्फ काम छोड़ने से यू डोंट रीच नैष्कर्म्य, अ स्टेट बियॉन्ड एक्शन। और इसका एक प्रैक्टिकल रीजन भी देते हैं। कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना एक्शन के नहीं रह सकता, क्योंकि हर कोई बेबस है। प्रकृति यानी नेचर के जो तीन गुणांश हैं, सत्व, रजस और तमस, वो सबसे जबरदस्ती एक्शन करवाते ही हैं। ये तीन गुणांश हमारे अंदर के मेंटल टेंडेंसीज हैं। सत्व हमें अच्छी चीजों की तरफ ले जाता है, रजस एक्टिविटी और पैशन की तरफ, और तमस इनएक्टिविटी और इग्नोरेंस की तरफ। जब तक हमें शरीर में हैं, इन गुणांश के इन्फ्लुएंस में हैं, तो फिजिकली चुप बैठना भी एक इल्यूजन है। मन चल रहा है, सांसें चल रही हैं, शरीर के अंदर अनगिनत प्रोसेसेस चल रहे हैं। एक्शन इज इनएविटेबल, इससे भागा नहीं जा सकता। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? असली धोखा क्या है? श्री कृष्ण उस इंसान के बारे में बताते हैं जिसे वो मिथ्याचारा कहते हैं, अ हिपोक्रेट। वो इंसान जो अपने ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, हाथ, पैर, जबान, इन सबको कंट्रोल कर लेता है, रोक लेता है, पर मन ही मन में सेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचता रहता है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। ऐसे इंसान को हिपोक्रेट कहते हैं। कितनी पावरफुल बात है। बाहर से दिखाना कि मैं योगी हूं, मैं डिटैच्ड हूं, पर अंदर से हर चीज के लिए क्रेविंग हो रही है। कृष्ण कह रहे हैं ये सेल्फ डिसेप्शन है। इससे बेहतर कौन है? लेकिन वो इंसान सुपीरियर है, ओ अर्जुना, जो अपने मन से अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को कंट्रोल करता है और फिर अपने ऑर्गन्स ऑफ एक्शन को काम में लगाता है, बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी मैं कर रहा हूं या मुझे इसका फल मिलेगा इस एहसास के। ऐसा इंसान ही सुपीरियर है। इसीलिए तुम अपना अलॉटेड वर्क करो, क्योंकि एक्शन इन एक्शन से हमेशा बेटर है। अगर तुम इनएक्टिव हो जाओगे तो अपने शरीर का मेंटेनेंस भी नहीं कर पाओगे। तो काम तो करना है, पर सवाल उठता है कि हर काम तो बंधन यानी बॉन्डेज क्रिएट करता है। उसका क्या? अगर हर कर्म का फल मिलता है तो इस साइकिल से आजाद कैसे होंगे? यहां पर श्री कृष्ण एक मास्टर की देते हैं। ये दुनिया कर्मों के बंधन में बंधी हुई है, सिवाय उन कर्मों के जो यज्ञ के लिए किए जाते हैं। इसीलिए ओ सन ऑफ कुंती, तुम अटैचमेंट छोड़ के
अपना काम एक यज्ञ की तरह करो। अब ये यज्ञ शब्द बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मन में यज्ञ का मतलब आता है हवन कुंड में आहुति देना, पर गीता में इसका मतलब बहुत विशाल है। यज्ञ का मतलब है एनी अनसेल्फिश एक्शन डन विद अ प्योर मोटिव, अ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग वर्क फॉर द गुड ऑफ ऑल। जब आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर एक बड़े कॉज के लिए काम करते हैं तो वो काम यज्ञ बन जाता है, और ऐसा काम आपको बांधता नहीं, आजाद करता है। श्री कृष्ण इस यज्ञ की फिलॉसफी को एक कॉस्मिक स्केल पर समझाते हैं। शुरू में क्रिएटर ने, प्रजापति ने इंसान को यज्ञ के साथ ही बनाया और कहा, इस यज्ञ से तुम बढ़ोगे, फलोगे, फूलोगे। ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली गाय होगी। इसके बाद शुरू होता है एक कॉस्मिक व्हील ऑफ कोऑपरेशन, एक साइकिल जिसमें सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस यज्ञ से तुम देव्स को चेरिश करो, उनका पोषण करो, और वो देव्स तुम्हारा पोषण करेंगे। इस तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हुए तुम हाईएस्ट गुड को पाओगे। यज्ञ से खुश होकर देव्स तुम्हें तुम्हारी जरूरत की चीजें देंगे, पर जो इंसान देव से मिली हुई गिफ्ट्स को एंजॉय करता है बिना उन्हें बदले में कुछ ऑफर किए, वो सच में एक चोर है, अ थीफ। ये देव्स कौन है? ये नेचर की कॉस्मिक फोर्सेस हैं। सूरज, हवा, पानी, आग, हम इनसे सब कुछ लेते हैं, रोशनी, हवा, बारिश, और बदले में हमारा क्या कर्तव्य है? यज्ञ करना, सेल्फलेस एक्शन, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। जब हम नेचर के इस सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं तो सिस्टम भी हमें सपोर्ट करता है। पर जो सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं, गीता उसे स्तेना यानी चोर कहती है। और फिर गीता कहती है, जो राइटियस लोग यज्ञ के बाद बचा हुआ प्रसाद खाते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो पापी लोग सिर्फ अपने लिए खाना बनाते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, वो पाप ही खाते हैं। कितनी बड़ी बात है। अपने लिए जीना पाप खाने जैसा है, और यज्ञ स्पिरिट में, सेल्फलेस स्पिरिट में जीना सब पापों से मुक्ति है। ये साइकिल चलती रहती है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, फूड से सारे जीव पैदा होते हैं। रेन से फूड पैदा होता है, यज्ञ से रेन आती है, और यज्ञ एक्शन से पैदा होता है। ये एक पूरा व्हील ऑफ लाइफ है। क्रीचर्स फूड पे डिपेंड करते हैं, फूड रेन पर, रेन यज्ञ पर, और यज्ञ एक्शन पे। और ये एक्शन कहां से आया? जानो कि एक्शन वेद से आता है, और वेद्स उस इम्पेरिशेबल, उस सुप्रीम से। इसीलिए वो ऑल परवेडिंग सुप्रीम हमेशा यज्ञ में, सैक्रिफाइस में स्थित रहता है। ये जो कॉस्मिक व्हील चल रहा है, श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस चलते हुए व्हील को फॉलो नहीं करता, जो सिर्फ अपनी इंद्रियों में, अपने सेंसेस के प्लेजर में खोया रहता है, ओ पार्था, वो व्यर्थ जीता है। हिज लाइफ इज इन वेन। वाओ! मतलब इस यूनिवर्स का एक सिस्टम है, एक कॉस्मिक ऑर्डर है, और अगर हम उस ऑर्डर के साथ हार्मोनी में नहीं हैं, सिर्फ अपने सेल्फिश प्लेजर्स के लिए जी रहे हैं, तो हमारा जीना बेकार है। पर फिर एक सवाल उठता है, क्या सबको काम करना जरूरी है? उस इंसान का क्या जिसने आत्मा को, सेल्फ को पा लिया है? लेकिन जो इंसान सिर्फ सेल्फ में ही आनंद लेता है, जो सेल्फ से ही सैटिस्फाइड है, जो सेल्फ में ही कंटेंट है, उसके लिए सच में कोई काम नहीं बचता। उसे ना कुछ पाने के लिए काम करना है, ना कुछ खोने के डर से काम छोड़ना है, और उसे इस दुनिया में किसी पर भी, किसी भी चीज के लिए डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। यह है उस रियलाइज्ड सोल की स्टेट, जिसे अंदर ही खुशी मिल गई, उसे बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ड्यूटीज खत्म हो जाती हैं। तो अर्जुन सोच सकता है, ठीक है, तो मैं भी सब छोड़ देता हूं। लेकिन कृष्ण तुरंत अर्जुन को वापस उसके लेवल पर लाते हैं। इसीलिए तुम अटैचमेंट के बिना हमेशा वो काम करो जो तुम्हें करना है, क्योंकि बिना अटैचमेंट के काम करके इंसान सुप्रीम तक पहुंचता है। और फिर वो एग्जाम्पल देते हैं, जनक जैसे राजाओं ने भी एक्शन के थ्रू ही परफेक्शन हासिल की थी। और अगर तुम लोक संग्रह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो भी तुम्हें एक्शन करना चाहिए। ये लोक संग्रह क्या है? इसका मतलब है वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, सोसाइटी की यूनिटी, दुनिया का मेंटेनेंस। अगर बड़े लोग, लीडर्स सही काम नहीं करेंगे तो सोसाइटी का क्या होगा? क्योंकि जो भी एक श्रेष्ठ पुरुष, एक ग्रेट मैन करता है, बाकी लोग उसे फॉलो करते हैं। वो जो स्टैंडर्ड सेट करता है, पूरी दुनिया उस स्टैंडर्ड को फॉलो करती है।
लीडरशिप का कितना बड़ा प्रिंसिपल है ये। पीपल डोंट फॉलो एडवाइस, दे फॉलो एग्जाम्पल्स। इसलिए कृष्णा कहते हैं, अर्जुन तुम एक लीडर हो, अगर तुम अपनी ड्यूटी छोड़ के भाग जाओगे तो तुम्हारे पीछे हजारों लोग हिम्मत हार जाएंगे, तुम एक गलत एग्जाम्पल सेट करोगे। और फिर भगवान अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं। ओ पार्था, इन तीनों लोकों में मेरे लिए करने लायक कुछ भी नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज है जो मुझे हासिल नहीं और मुझे हासिल करनी है। फिर भी मैं लगातार काम में लगा रहता हूं। अगर मैं आलस छोड़कर काम ना करूं तो ओ पार्था, सारे लोग हर तरह से मेरे ही रास्ते पर चलने लगेंगे। अगर मैं काम करना बंद कर दूं तो ये सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, मैं कन्फ्यूजन का कारण बनूंगा और इन सब लोगों की बर्बादी का जिम्मेदार होऊंगा। सोचकर देखिए, द सुप्रीम लॉर्ड, जिसे कुछ पाना नहीं है, वो भी लोक संग्रह के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करने के लिए टायरलेसली काम कर रहा है ताकि यूनिवर्स का ऑर्डर बना रहे। तो अब यह साफ है कि काम तो करना है, पर एक वाइज मैन और एक इग्नोरेंट मैन के काम करने में क्या फर्क है। जैसे अज्ञानी लोग द इग्नोरेंट अटैचमेंट के साथ काम करते हैं, ओ भरता, वैसे ही ज्ञानी को, द वाइज को बिना अटैचमेंट के काम करना चाहिए, दुनिया के भले की इच्छा रखते हुए। ज़ील वही, एंथुजियाज्म वही, पर मोटिव अलग। एक अपने पर्सनल फायदे के लिए कर रहा है, दूसरा सबके भले के लिए। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं कृष्णा। एक ज्ञानी इंसान को उन इग्नोरेंट लोगों की बुद्धि को अनसेटल नहीं करना चाहिए जो अपने काम से अटैच्ड हैं। उल्टा उसे खुद डिवोशन के साथ काम करके उन्हें भी काम में एंगेज करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर लोगों को लेक्चर देने लगें, अरे तुम क्या अटैचमेंट में फंसे हो, ये सब मोह माया है। ऐसा करने से वो लोग शायद काम करना ही छोड़ देंगे। इससे बेहतर है आप उनके बीच रहकर उन्हीं के जैसा काम करें, पर एक बेटर वे में, एक सेल्फलेस वे में, ताकि वो आपको देखकर सीखें, ना कि आपके लेक्चर से कंफ्यूज हो जाएं। तो डिफरेंस आखिर है कहां? फर्क है डूअरशिप के एहसास में। सारे एक्शंस प्रकृति के गुनाज द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन जिसका मन अहंकार से, ईगो से डिल्यूडेड है, वो सोचता है मैं करता हूं, आई एम द डूअर। ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। हम सोचते हैं मैंने ये किया, मैंने वो अचीव किया, पर गीता कहती है ये सब गुनाज का खेल है, आपका नेचर आपसे काम करवा रहा है। लेकिन ओ माइटी अर्जुना, जो गुनाज और उनके एक्शंस के इस सिस्टम को अच्छी तरह से जानता है, वो ये समझता है कि गुनाज ही गुनाज में ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा सोचकर वो अटैच नहीं होता। ये थोड़ा सटल है। इसका मतलब सेंसेस जो गुनाह से बने हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स जो गुनाह से बने हैं, से इंटरैक्ट कर रहे हैं। मैं जो आत्मा हूं, इससे अलग हूं। मैं सिर्फ एक साक्षी हूं, एक विटनेस। जब ये समझ आ जाती है तो अटैचमेंट अपने आप खत्म हो जाता है। तो अब अर्जुन के लिए और हम सब के लिए सेंट्रल इंस्ट्रक्शन क्या है? इस पूरे चैप्टर का सार, इसका हार्ट अगले श्लोक में है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्य, सरेंडर ऑल एक्शंस टू मी। यहां मी का मतलब सिर्फ कृष्णा द पर्सन नहीं, बल्कि द सुप्रीम सेल्फ। इस एहसास के साथ काम करना कि मैं नहीं, ईश्वर मुझसे करवा रहा है। दाय विल बी डन। निराशीर निर्ममो भूतवा, बिना आशा के, बिना ममता के। फ्यूचर की एंग्जाइटी छोड़ दो, पास्ट का ईगो छोड़ दो, बस प्रेजेंट मोमेंट में अपनी ड्यूटी करो। युद्धस्व विगत ज्वरः, और युद्ध करो बिना किसी मेंटल फीवर के, बिना चिंता, घबराहट और दुख के। यह फाइट सिर्फ बैटलफील्ड की फाइट नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की फाइट है। अपने सर्कमस्टांसेस से, अपने चैलेंजेस से, अपनी ड्यूटीज से, उन्हें इस एटीट्यूड के साथ फेस करना है। जो लोग मेरे इस टीचिंग को कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, बिना कोई गलती निकाले, वो भी सारे कर्मों के बंधन से आजाद हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इसमें गलती निकालते हैं और इसे प्रैक्टिस नहीं करते, वो हर तरह के ज्ञान से वंचित रहते हैं। उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जानो कि वो नष्ट होने के लिए ही बने हैं। पर एक सवाल फिर उठता है, अगर ये टीचिंग इतनी अच्छी है तो लोग इसे फॉलो क्यों नहीं करते? क्यों कुछ लोग गलत रास्ते पर ही चलते रहते हैं? एक ज्ञानी इंसान भी अपने नेचर के अनुसार ही काम करता है। सारे जीव अपने नेचर को फॉलो करते हैं। जबरदस्ती का रिस्ट्रेंट क्या करेगा? ये सुनने में थोड़ा फेटलिस्टिक लगता है कि सब कुछ तो नेचर ही करवा रहा है।
तो हमारा एफर्ट कहाँ है, हमारी फ्री विल कहाँ है? लेकिन अगला श्लोक इसे बैलेंस करता है। हर सेंस का अपने ऑब्जेक्ट के प्रति अटैचमेंट और एवर्जन होता ही है। किसी को भी इनके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों उसके दुश्मन हैं। यहां पर पर्सनल एफर्ट का रोल आता है। प्रकृति आपको टेंडेंसीज देगी, मन में पसंद और नापसंद के इंपल्सेस उठेंगे, ये नेचुरल है, पर आपको उनका गुलाम नहीं बनना है। यू डोंट हैव टू एक्ट ऑन एवरी इम्पल्स। ये जो राग और द्वेष हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यही आपके असली दुश्मन हैं। इन पर विजय पाना ही पुरुषार्थ है। और फिर आता है वो ऐतिहासिक श्लोक, अ वर्स दैट हैज बीन डिस्कस्ड फॉर सेंचुरीज। अपना काम, अपना स्वधर्म, भले ही उसमें कमियां हों, दूसरे के परधर्म से भले ही वो अच्छी तरह से किया जाए, बेहतर है। अपने स्वधर्म में मर जाना भी अच्छा है, दूसरे का धर्म खतरे से भरा है। स्वधर्म का मतलब है आपका अपना नेचुरल ड्यूटी, आपका इनबॉर्न नेचर, आपके वासनास। अर्जुन एक क्षत्रिय है, उसका स्वधर्म है लड़ना, प्रोटेक्ट करना। एक ब्राह्मण का स्वधर्म है ज्ञान बांटना। कृष्ण कह रहे हैं कि अपने नेचर के अगेंस्ट जाकर किसी और को इमिटेट करना बहुत डेंजरस है। बेटर टू बी एन इम्परफेक्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ देन अ परफेक्ट इमिटेशन ऑफ समवन एल्स। अपने रास्ते पर चलो, भले ही वो मुश्किल हो। ये सुनकर अर्जुन के मन में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, हम सब के मन का सवाल। अर्जुन कहते हैं, ओ वर्षनेय, ऐसा क्या है जो इंसान से पाप करवाता है, उसकी इच्छा के खिलाफ भी? ऐसा लगता है जैसे कोई जबरदस्ती उसे गलत काम में ढकेल रहा हो। वी ऑल फेस दिस राइट। हम जानते हैं कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं, फिर भी गुस्सा आ जाता है। हम जानते हैं कि ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं, फिर भी हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वॉट इज दिस फोर्स? श्री भगवान जवाब देते हैं, ये है काम यानी डिजायर, ये है क्रोध यानी एंगर। ये रजस गुण से पैदा होता है। ये सब कुछ निगल जाने वाला है, महापापी है। जानो कि इस दुनिया में यही तुम्हारा दुश्मन है। द एनिमी हैज बीन आइडेंटिफाइड। इट इज नॉट एन एक्सटर्नल पर्सन, इट इज डिजायर। और जब डिजायर पूरा नहीं होता तो वही क्रोध यानी एंगर बन जाता है। यही सारे पापों की जड़ है। ये दुश्मन करता क्या है? जैसे धुआं आग को ढक लेता है, जैसे धूल शीशे को ढक लेती है, और जैसे वूम्ब एक एम्ब्रियो को ढक लेता है, वैसे ही इस डिजायर ने नॉलेज को ढक रखा है। 3 लेवल्स ऑफ कवरिंग। सात्विक डिजायर धुएं जैसा है, थोड़ी हवा चली यानी थोड़ा एफर्ट किया तो हट जाता है। राजसिक डिजायर शीशे पर धूल जैसा है, उसे साफ करने में थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगता है। और तामसिक डिजायर वूम्ब में एक एम्ब्रियो जैसा है, उसे हटने में वक्त लगता है। पर इन तीनों केसेस में ज्ञान, द इनर लाइट, ढका हुआ है। ओ सन ऑफ कुंती, ज्ञानी लोगों का ये हमेशा का दुश्मन है डिजायर के रूप में, जो आग की तरह है जिसे कभी शांत नहीं किया जा सकता। डिजायर आग की तरह है, आप उसे जितना फ्यूल दोगे वो उतना बढ़ेगा। इट्स इनसेशिएबल। तो इस दुश्मन के ठिकाने कहाँ हैं? वेयर डज इट हाइड? इंद्रियां, मन और बुद्धि, द सेंसेस, द माइंड एंड द इंटेलेक्ट, इसके ठिकाने बताए जाते हैं। इनके थ्रू ये ज्ञान को ढककर जीव को मोहित करता है, डिल्यूट करता है। अब जब दुश्मन का पता चल गया, उसके ठिकानों का पता चल गया, तो उसे हराना कैसे है? व्हाट्स द बैटल प्लान? इसलिए ओ बेस्ट ऑफ द भरताज, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को कंट्रोल करो और इस पापी, इस डिस्ट्रॉयर ऑफ नॉलेज एंड विजडम को मार डालो। फर्स्ट स्टेप, कंट्रोल द सेंसेस। पर सेंसेस को कंट्रोल करना आसान नहीं है। उनके पीछे माइंड है, माइंड के पीछे इंटेलेक्ट। तो श्री कृष्ण एक हायरार्की ऑफ पावर बताते हैं। कहते हैं कि शरीर से सुपीरियर हैं इंद्रियां, इंद्रियों से सुपीरियर है मन, मन से सुपीरियर है बुद्धि, और जो बुद्धि से भी सुपीरियर है वो है द सेल्फ, आत्मा। बॉडी लेस देन सेंसेस, लेस देन माइंड, लेस देन इंटेलेक्ट, लेस देन द सेल्फ। ये है हमारे अंदर पावर स्ट्रक्चर। हमें इसे अच्छे से समझना होगा। तो फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है? इस तरह जो बुद्धि से भी परे है, उस आत्मा को जानकर और सेल्फ से सेल्फ को कंट्रोल करके, ओ माइटी आर्म्ड अर्जुना, इस काम रूपी दुश्मन को, इस एनिमी इन द फॉर्म ऑफ डिजायर को, जो कि जीतने में बहुत कठिन है, उसे नष्ट कर दो। रिस्ट्रेनिंग द सेल्फ बाय द सेल्फ, अपने लोअर सेल्फ यानी मन और इंद्रियों को अपने हायर सेल्फ यानी आत्मा के ज्ञान से कंट्रोल करना, यही अल्टीमेट टेक्निक है।